ओके, तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्दर. So this is basically, let's just start from polynomial. You've already been dealing with the polynomials. It's nothing new. It's just I'm going to tell you what is actually polynomial. Then you will realize that you've already seen it. तो polynomial आपके पास कोई भी algebraic expression होगा जिसमें आपके पास you're going to have some like a few terms in it, और जिनकी जो पावर हैं वो ना नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ जो इंटीग्रल पावर यानी इंटीग्रल इंडिसेस वाली होंगी, ओनली दे आर नोन एज पोलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर्ड, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, 2x स्क्वायर्ड y minus 4y plus 6x. This is also a polynomial. फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक हो गया. ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, फिर एक और पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. ये आपके पास एक ये भी एक पोलिनोमियल है जिसको हम पीछे क्वाड्रेटिक का नाम देते हैं. ये आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है. अब ये इन सब को पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक हो गया. ओके, अगर इसी तरीके से आपके पास एक क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है, लेट्स जस्ट से 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 7, ये आपके पास एक, ये भी एक पोलिनोमियल है. ओके, सो दीज ऑल आर नोन एज पोलिनोमियल्स. ठीक है, इनके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज इंटीग्रल, सॉरी पॉजिटिव इंटीग्रल, positive integral indices only. Okay. Yes, sir. अच्छा, now let's just see किसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते. So for example आपके पास आ जाता है x to the power of 3/2 plus 4x squared plus 5x minus 7. Now I cannot call this a polynomial because in this one I have one term which is having a fractional indices. ठीक हो गया? जी sir. So this is not a polynomial. And exactly in the same way, let's just say I have 5x to the power of minus 7. This is also not a polynomial. ठीक है, और इसी तरीके से अब क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव जो इंडेक्स है उसकी अब मैंने बात की है, तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 3/x squared, this is also not a polynomial because if I rearrange this, you should be able to see that it can be written as 3x to the power of minus 2. So it is actually a negative integral. ओके, तो रूट फॉर्म में आपके पास आ जाता है x पावर, x के ऊपर रूट लगा हुआ है. सो दिस इज एक्चुअली a fractional index which can be written as 1/2. So all of these are not polynomials. Okay. Yes, sir. अच्छा, अभी जो हमारी अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज के लेसन में हमने देखनी है बेसिकली, वो है कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन कैसे की जाती है. सही, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही करेंगे. लेसन के एंड पे फिर हम पूरा सिलेबस का लेआउट देख लेंगे और टाइमलाइन के हिसाब से प्लान कर लेंगे कितना, ताकि मैं अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकूं. ओके, Okay, sir. polynomial division. So the next thing is that how to divide polynomial. But before doing that, let's see what is actually a polynomial division. Polynomial division में क्या होगा कि आप एक polynomial को उसको basically, जैसे कि फॉर एग्जांपल you've already been doing this, मैं आपको इसको एक एग्जांपल दे देता हूँ. बेसिकली ये है क्या, इट्स अ मेथड फॉर स्प्लिटिंग द पोलिनोमियल इनटू फैक्टर पेयर्स. ठीक हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 25. दिस इज अ पोलिनोमियल एंड इफ आई फैक्टराइज दिस, आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे
तो आपके पास you should be able to write the same polynomial as x plus 5 into x minus 5. Okay, so इस प्रोसेस पे आना, this is known as polynomial division. Now you must be thinking that we already call it as factorize. Then why am I calling the same process as polynomial division? Sometimes you get a questions. For example, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसकी अगर मैं नंबर्स में से एग्जांपल दूं तो आप इसकी एग्जांपल ऐसे कंसीडर करें 8 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया इसके, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टर पेयर आ गया आपके पास। अच्छा, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x एंड देन प्लस 10, ठीक हो गया। अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, यू वोंट बी एबल टू फैक्टराइज इट कंप्लीटली। आप इसको देखें, आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो यू रिमेंबर देयर वर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, रिमेंबर दैट। Yes, sir. So if I ask you to factorize it, you won't be able to do it. तो इस पे फिर हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते थे। तो अगर इसके ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करूं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपके पास आएगा x प्लस 3 whole square minus 3 whole square plus 10, which you can rewrite it as x plus 3 whole square minus, and then 3 square is 9, so minus 9 plus 10 is plus 1. So you see here you have a factor pair and then a remainder. Okay, so I Yes, was sir. not able to completely factorize this. So moving from this stage to this stage, over here I'm calling it as a completing square, and over here I'm calling it as a factorization process. But a general name, what am I actually doing? This thing moving from this stage to this stage, this is actually the polynomial division. In this case, I've got a perfect completely डिवाइड, ये परफेक्टली इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसको आप यूं एग्जांपल से रिलेट कर सकती हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एक फैक्टर पेयर आ गया। यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता ये, तो आप इसके फैक्टर पेयर प्लस क्या आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। ये मैंने एग्जांपल दिए, असल में इस तरीके से नहीं होगा, वो मैं आपको एक प्रॉपर बताऊंगा, सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि तकरीबन कोई डेफिनेटली हम किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आई हैवंट डिवाइडेड दिस विद एनीथिंग, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये उससे मिलती जुलती चीज है। ओके, इसको आप यूं Yes, कह sir. लें कि 9 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास 4.5 आएगा इंस्टेंट। सो बेसिकली आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है इसके अंदर। ओके, तो जब भी आप पोलिनोमियल की किसी भी पोलिनोमियल की डिवीजन करते हैं, सो व्हेनेवर यू हैव अ पोलिनोमियल, ठीक है, आपके पास दो, जब भी आप उसकी पोलिनोमियल डिवीजन करेंगे then you have two possible outcomes. One, with remainder, ठीक हो गया। आपके पास आप पोलिनोमियल को फैक्टर पेयर्स में लिख लेंगे, तो फैक्टर पेयर्स तो आपके पास बनेंगे बनेंगे, ठीक है। सो फैक्टर पेयर्स विद रिमाइंडर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास फैक्टर पेयर आएगा विदाउट रिमाइंडर। ओके, Yes, sir. ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया पोलिनोमियल डिवीजन। अब पोलिनोमियल डिवीजन करनी कैसे है आपको, सही है। पोलिनोमियल डिवीजन जो है, आप इसकी पोलिनोमियल डिवीजन करेंगे कैसे, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया है कि जस्ट लाइक फैक्टराइजेशन प्रोसेस की तरह। इधर आपके कंप्लीटली फैक्टर्स बन गए, तो आप यहाँ पे दिस इज अ फैक्टर पेयर, ये
इसके मैंने फैक्टर पेयर्स बना लिए हैं, बट यहाँ पे मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं है। इस केस में मैंने यहाँ पे फैक्टर पेयर बना लिया जो नीचे वाला केस है, बट इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक रिमाइंडर आ गया, ये आपके पास एक रिमाइंडर टर्म आ गई है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब डिवीजन करनी कैसे है आपने? बिल्कुल जिस तरीके से लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना हम, किसी भी कोई से भी दो नंबर्स की जब आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ dividing 4836 divided by 39। तो लेट्स से मैं इन दोनों को डिवाइड करना चाहता हूँ। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, जब मैं इनको डिवाइड करते हैं जो हम बचपन में हमने सीखा था, छोटी क्लासेस में नॉर्मली यही मेथड यूज होता है। 4836 इसको आप डिवाइड करते हैं 39 से। सो लेट्स जस्ट रिकॉल हाउ वी यूज्ड टू डू इट। तो हम क्या करेंगे, 39 टाइम्स 1 इज 39। ठीक हो गया? देन 48 टेक अवे 39, कितना आएगा ये आपके पास 9 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से आपके पास आ गया 9। ठीक है, ऊपर से आप एक नंबर एक ड्रॉप नीचे उतार लेते हैं, या सारे के सारे नीचे उतारने हैं, सारे के सारे उतार लें। 936 आ गया। देन द नेक्स्ट इज 39 टाइम्स 1 इज 39, 39 टाइम्स 2, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 78, तो डेफिनेटली 39 टाइम्स 3 उससे बड़ा हो जाएगा। सो गो फॉर 39 टाइम्स 2, दैट इज 78। So 93 take away 78. So 93 take away 78, that is 15। हमने 6 को नहीं छोड़ना, ठीक हो गया? तो आपके पास आ गया 15, फिर ऊपर से अब आप 6 उतारेंगे बिकॉज 15 इज स्मॉलर देन 39, ये आ गया। अच्छा, ना 39 टाइम्स 3 करेंगे 117 आ गया। 39 टाइम्स 4 150। अच्छा, ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 39 टाइम्स 4 इज 156, और यहाँ पे आपके पास हो गया 0 जो है वो आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक हो गया? बिल्कुल इसी तरीके से हमने पोलिनोमियल्स को भी डिवाइड करना है। हमारे जो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मैक्सिमम 3 या 4 टर्म वाली जो सॉरी जो आपके पास जो पोलिनोमियल होगा वो मैक्सिमम थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री होगी उसकी मतलब उसकी पावर 3 है, फोर्थ डिग्री का मतलब है उसकी पावर 4 है। ठीक हो गया? पोलिनोमियल जी ये सर। जैसे ये लिखेंगे ना, ये आपके पास ये एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, ये भी एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। तो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल यानी उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल यानी उसकी मैक्सिमम पावर 4 होगी। ठीक हो गया? और जो आपके पास डिवाइजर होगा, जैसे ये आपके पास डिवाइजर है। ठीक है, ये इसी तरीके से आपने उसको जिस चीज से डिवाइड करना होगा वो आपके पास मोस्टली आपके पास x प्लस या फिर माइनस कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होगा उसके साथ। ये डिवाइजर आपके पास हमेशा इस फॉर्म में होगा, जैसे कि ये है आपके पास x+5, तो वो आपको ये पोलिनोमियल देगा x² - 25, वो आपको बोलेगा जी x+5 पे इसको डिवाइड करें। ओके? यस सर। अच्छा, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, हम ये ऑलरेडी आईजीसीएसई में कर चुके हैं, बट बिल्कुल बेसिक फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से हमने किया था। अगर मैं आपको कहूँ x² - 25 को x+5 पे डिवाइड करें, इसको ये हम क्या करते थे, ऊपर भी फैक्टराइज करते थे x+5 इंटू x-5, और नीचे वाला आपके पास ऑलरेडी इज नॉट फैक्टराइजेबल, तो x+5 कट गया तो आपके पास x-5 बच गया। We'll be doing more or less exactly same thing, but these things which we have studied in IGCSE, इसमें आपके पास एक तो बिल्कुल मैक्सिमम सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होता था और आसान से केसेस होते थे। इसमें थोड़ा सा आपके पास फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल तक आप जा सकते हैं, तो उसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। आपने जो फैक्टराइजेशन पढ़ी है सिर्फ क्वाड्रेटिक तक, लाइक सेकंड डिग्री की, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन आपने नहीं पढ़ी हुई ना, एएस में पढ़ी है अभी तक। तो अभी हम इन कॉन्सेप्ट पे यहाँ से देखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे लिए आसानी होगी। ठीक हो गया? ओके हम सर। एक एक टर्म से उसको डिवाइड करेंगे। आपके पास जो भी पोलिनोमियल है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक पोलिनोमियल है ax पावर 4 प्लस
bx पावर 3 प्लस cx पावर 2 प्लस dx प्लस e। हमने हमारा जब भी आपको एग्जामिनर एक पॉलिनोमियल देगा और आपको साथ में एक और डिवाइजर देगा, आप बोलेगा डिवाइड करें, अगर तो ये अरेंज्ड नहीं है, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू विल हैव टू arrange in the descending power of the x. As you can clearly see, this is the power 4, this is the power of 3, this is the power of 2, and this is the power of 1. Over here the power of x is technically 0। ठीक हो गया। हाईएस्ट पावर से हमने हमेशा स्टार्ट लेना होगा और उसके बाद हमने जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। मतलब समझ में आ गया हमने करना क्या है? जी सर। अच्छा जी, चलिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है कि जी आपके पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब्ड प्लस 6x स्क्वायर्ड माइनस 9x माइनस 14। ठीक हो गया। और एग्जामिनर कहता है कि डिवाइड करें f of x by x minus 2. So this thing over here is the divisor, and examiner wants you to divide this polynomial by this divisor. Okay. अच्छा, Yes. now you can clearly see जो IGCSE वाला मैं अगर recall करवाऊँ तो x cube plus 6x squared minus 9x minus 14 whole divided by x minus 2. I cannot factorize the numerator, so I don't know ये मैं किस चीज से काटूंगा। ठीक है, so I cannot factorize the numerator because this is the cubic one। ठीक हो गया? सही है। Yes एक sir. बात आई एम नॉट इवन श्योर कि इसकी जो मैं जो ऊपर न्यूमरेटर है इसकी जो फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास विद रिमाइंडर फैक्टर्स आएंगे या विदाउट रिमाइंडर आएंगे, तो ये वो भी एक प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली अब हम डिवाइड करेंगे ताकि अगर विद रिमाइंडर भी आता है या विदाउट रिमाइंडर हमें वो क्लियर हो जाएगा। अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो विद रिमाइंडर आ जाएगा, अगर फैक्टराइजेबल है तो फिर विदाउट रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। हमने polynomial है f of x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14। I'll keep that inside। Outside I'm going to keep x minus 2। ठीक हो गया। हमेशा आपने क्या करना है, आपने पहली टर्म जो कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे है x क्यूब्ड, ठीक है, आपने इसको इससे डिवाइड करना है। इन शॉर्ट आपने देखना है दिस टाइम्स दिस x टाइम्स व्हाट इज गोइंग टू बी x क्यूब। मैथमेटिकली अगर आप देखें, आपने x क्यूब को सिर्फ और सिर्फ x से डिवाइड करना है इसकी पहली टर्म के साथ। सो x क्यूब्ड दिमाग में यू शुड बी एबल टू डू दिस इन योर हेड विदाउट ब्रिंगिंग इट ऑन द पेपर। x क्यूब्ड ओवर x शुड बी x क्यूब ओवर x क्या आएगा आपके पास? हेलो, you there?
Sir, can you hear me? या आई कैन ओके कहाँ तक सुनना था मुझे याद नहीं आ रहा सर हार्डी जब आपने वो फंक्शन लिखा था ये टॉप वाला आई थिंक उसके बाद जी आई थिंक उसके बाद वो बंद हो गया ओके ओके अच्छा द क्वेश्चन इज दैट दिस इज द फंक्शन f of x equals x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14 and the examiner wants you to divide the function by x minus 2 okay so this is the divisor over here x minus 2 तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया इसके अंदर हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 ये पूरा फंक्शन यहाँ कॉपी कर लिया बाहर हमने डिवाइजर रख लिया now the first thing which you need to do is focus on the first term of the polynomial and the divisor so technically you need to divide x cubed with x only बाकियों को छोड़ दें बाकियों की टेंशन नहीं लेनी है आपने ठीक है ना हम इनकी टेंशन लेंगे ना हमने इसकी टेंशन लेनी है we only focus on the first term of the divisor and first term of the polynomial over here so दो तरीकों से इसको देखा जा सकता है you divide x cubed with x क्या आंसर आता है तो x cubed divided by x क्या आएगा you should be able to do this in your x head square x square very good दूसरा तरीका है कि इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x क्यूब आ जाए तो वो भी x square same thing ठीक हो गया x square so जी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x square now I'm going to multiply both of these terms term by term with x square okay yes sir Okay, so x times x squared is definitely x cubed. Minus 2 times x squared is minus 2x squared. यहाँ तक clear? yes sir अच्छा, the next thing is हमने इसको minus करते होते हैं, so I'm going to change the signs here. ये by default positive था x cubed, तो इसको अब हम sign change करेंगे minus में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा plus में. Okay? ये yes क्यों sir change होता है sign देखें x cubed minus एक्स क्यूब माइनस करने से ठीक हो गया तो इसी तरीके से जब आप 6x स्क्वायर्ड माइनस माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो ये 6x स्क्वायर्ड प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ओके yes sir हमने साइंस चेंज कर देने इनके जब साइंस चेंज करेंगे उसके बाद हमने इसको यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करना है कि इनको भी यहाँ पे ऐड करते हैं x cubed minus x cubed that is cancelled out so you will be left with nothing from this part बाकी आगे 6x squared plus 2x squared is 8x squared आगे हम minus 9x minus 14 without changing sign हम as it is उनको will pull it down यहाँ तक समझ में आया yes sir ठीक है now forget about this top part focus on this one so the first term of this one and the first term of this one. So 8x squared divided by x. What do we get? 8x cubed No, divide. 8x 8x squared divided by x. Right. This term, 8x the first term of the polynomial and the first term of the divisor. सिर्फ 8x 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 आ जाएगा शाबाश तो इधर हम ऊपर लिखेंगे प्लस 8x प्लस साइन के साथ आ रहा है ठीक है जी सर अच्छा अब हमने एक एक टर्म को बारी बारी 8x से प्लस 8x से हमने मल्टीप्लाई करना है so x times 8x is going to be 8x squared 8x square minus 2 times 8x is minus minus 16x 6x ठीक हो गया yes अच्छा अब हमने यहाँ से फिर इनके साइन चेंज करने हैं this is going to be negative this is going to be positive I'll add them up यहाँ पे आपके पास this thing will be cancelled out the first one will be left with nothing then आपके पास 9 minus 16 कितना आएगा आपके पास that's negative 7 ठीक है यहाँ से आपके पास आ गया negative 7x और आगे से minus 14 हम as it is उतार लेते हैं ओके yes sir सही हो गया जी okay सर wait sorry not negative 7 minus 9 plus 16 था ये plus 7x आता है ठीक है
This is -9 and then +16. अच्छा, अब नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरीके से 7x डिवाइडेड बाय x, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म. So x times basically what is going to be 7x? 7. 7. शाबाश. तो अब आगे हमारे पास +7 हमने लिख लेना है, +7, और यहाँ पे अब हमने एक एक टर्म को 1 by 1 +7 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है. So x times +7 is going to be 7x, -2 times +7 is -14, and then साइंस चेंज करेंगे, इसका ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड वी कैन क्लियरली सी बोथ ऑफ देम दे विल बी कैंसिल्ड आउट, सो आई विल बी लेफ्ट विद 0. तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, समझ में आया? जी सर. तो ये आपके पास आ गया आखिर में 0. तो इसमें आपके पास रिमाइंडर नहीं आया, ठीक है? यस अब सर. ये रिमाइंडर क्यों नहीं आया? बिकॉज इसको मैं जिस चीज से डिवाइड कर रहा हूँ ये इसका फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर ना होता तो फिर मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आना था. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा 0 तब आता है जब आप उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं. अगर मैं फैक्टर से डिवाइड ही नहीं कर रहा, ये एक सिंपल मैथ है. 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, ठीक हो गया? whereas 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इसमें आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता. सही है? इसको अब दूसरी लॉन्ग डिवीजन वाले प्रोसेस से देखें. जब 9 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा मैं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है, ठीक है? जबकि मैं 8 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 को मैं उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी उसका फैक्टर है, इसमें मेरे पास रिमाइंडर नहीं आएगा. सही है? जी तो सर. यही सेम रूल अप्लाई होता है पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी. ओके, यस सर. समझ में आएगा? यस सर. अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन दूँ एक करने के लिए. जी सर. चलो, अच्छा, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं. for polynomial f of x, x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14. पार्ट ए में आप इसको करें डिवाइड f of x by x plus 7, ठीक हो गया? पार्ट बी में आप इसको करेंगे फाइंड the remainder when f of x is divided by x plus 3. So clearly x plus 3 is not a factor, that is why it is asking you for the remainder. ठीक हो गया? जी सर. चलिए शाबाश. तो आपने पहले इसको इससे डिवाइड करें, फिर बताएं क्या आता है, और फिर इसी को इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर बताएं क्या आता है. ठीक है? ओके. मैं सॉल्व करके आपको पिक्चर भेजता हूँ. हाँ, पिक्चर भेज दो.
सर मैंने आपको पार्ट भी भेज दिया। व्हाट्सएप किया? जी सर। Okay, so the first one, x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14 divided by x plus 7. So x into x squared is x cubed and then 7x squared. Change the signs. 6 minus 7 is minus x squared. Okay, minus 9x. And then x minus x से multiply करेंगे minus x squared minus 7x। ठीक हो गया। इसका साइन प्लस नहीं होगा? काट तो दिया आपने। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, इसके नीचे जो आपने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा था ना आपने, जी सर। तो उसका साइन प्लस करना है, ठीक है? जी सर। ओके, माइनस 9 प्लस 7 -2, -2 से किया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, शाबाश। So therefore, can you see the screen? Yes sir. Therefore, x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14 when divided by x plus 7, this gives you x squared minus x minus 2. ठीक हो गया? Which also means x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14 have these factors: x plus 7 times x squared minus x minus 2. Okay, so if I factorize this, I should be able to get this. Okay, so you see, indirectly you have learned how to factorize a cubic expression. ये आपने इसके factorization कर लिया, ठीक हो गया? जी सर। अभी complete नहीं हो सकता है, I'm not sure if this can be factorized or not. Let's just quickly check. -2 into 1 is -2x squared, और multiply करने से -2x square है, and the difference of the two should give you -1x. So -2x plus x हो जाता है, इसके भी फर्दर फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है? अगर नहीं बनते तो ये दिस इज इट, ये आपने क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया। इसमें जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है, इसके ऊपर आप मिडिल टर्म ब्रेक लगा के तो आप फैक्टराइजेशन, ठीक है सर? मैंने आपको इसका एक और पर्सपेक्टिव बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डिवाइड बाय x प्लस 3। ठीक हो गया, इसमें आपने x प्लस 3 से डिवाइड किया है, तो पहले x स्क्वायर से, x स्क्वायर x क्यूब आ गया, ठीक हो गया, 3x स्क्वायर। ओके गुड, तो आ गया 3x स्क्वायर एंड देन -9x, फिर 3x से इसको मल्टीप्लाई किया, गुड, 3x स्क्वायर, फिर 3 3 9, 9 नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे? कहाँ पे सर? देखो, जो आपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिवीजन में वो एक्स क्यूब कट गया, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर। ओके, आपने इसको फिर 3x से मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू 3x तो आ गया 3x स्क्वायर, नीचे आपने लिख लिया, फिर 3 इंटू 3x प्लस 9x नहीं आएगा, आपने 6x लिखा, जी सर। ठीक है? 9 उसको करेक्ट कर, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, ठीक है? ओके। तो इसको जब मैं यहाँ पे x क्यूब्ड plus 6x squared minus 9x minus 14 को x plus 3 से डिवाइड करना है,
x squared x cubed plus 3x squared माइनस चेंज किए थे माइनस माइनस ये कट गया, ये आ गया 3x squared minus 9x minus 14. अच्छा नेक्स्ट प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 3x squared plus 9x, यहाँ से फिर माइनस एंड देन माइनस, ये कट गया, ये आ जाएगा minus 18x and then minus 14. Okay, Yes, sir. then x times minus 18 is going to be minus 18x, so x times minus 18 is minus 18x, and 3 times negative 18, so minus 54. इनके साइंस चेंज करेंगे हम, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया, तो 54 minus 14, that's 40. ठीक हो गया, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 40 आया. ठीक है, which means, now let me just tell you what does it mean. It means that x cubed plus 6x squared minus 9x minus 14, this is actually equals to x plus 3 times x squared plus 3x minus 18 and then plus 40. Over here you have a remainder term, just like I explained you up there. When you do a completing square, आपके पास एक remainder आ जाती है term. Okay? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. चलो बस आज का इतना ही था कि हमने सिर्फ देखना था कि डिवीजन कैसे करते हैं, पोलिनोमियल क्या होता है, और डिवीजन करने के बाद क्या क्या दो आउटपुट्स होते हैं, एक फैक्टर पेयर आता है विद रिमाइंडर और एक फैक्टर पेयर विदाउट रिमाइंडर. विदाउट रिमाइंडर तब आएगा जब आप उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और जब वो फैक्टर नहीं होगा तो वो विद रिमाइंडर आपको देगा. सही है. तो फिर आखिर में मैंने आपको यहाँ पे एक ये भी बताया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि जब आप डिवाइड करते हैं आप एक्चुअली में इसका मतलब है दिस एंड दिस, दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. ओके, Yes, sir. ठीक हो गया जी. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.